हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है डाइवर्जन वर्क्स। डाइवर्जन वर्क्स को पढ़ने से पहले कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं। तो इसमें प्री रिक्विजिट्स क्या हैं? तो इसमें डाइवर्जन वर्क्स पढ़ने से पहले हमें ये यकीनन मालूम होना चाहिए कि नेचुरल फ्लो ऑफ रिवर, स्ट्रीम, कैनाल ये क्या होता है। तो इस हवाले से हमें एक बात तो यकीनन मालूम है कि जो डाइवर्जन वर्क्स होते हैं, डाइवर्जन वर्क्स में जो नेचुरल फ्लो ऑफ रिवर्स होता है, रिवर्स या स्ट्रीम्स जो होती हैं वो नेचुरली फ्लो करती हैं, ये बात हमें मालूम है। जो रिवर्स और स्ट्रीम से वो नेचुरली फ्लो करती है। और वो पानी कहाँ से आता है हमें पता है कि पहाड़ वगैरह पे जो बहुत ही हाई पीक पे होती है वहाँ पे बर्फ़ वगैरह जमती है, और जैसे वहाँ पे थोड़ी सी गर्मी होती है तो पानी फ़्लो होता है और नेचुरली वाटर फ्लो करता है। हम पाकिस्तान में 2-3 रिवर्स हैं जो पाकिस्तान से क्रॉस होती है। सबसे ज़्यादा मशहूर जो हमें पता है कि सबसे बड़ी जो रिवर है हमारे पास, इंडस रिवर, जो चाइना से होती हुई कश्मीर, उसके बाद हमारे पास पंजाब सिंध से वो गुज़रती है। इंडस रिवर जहाँ पे हमने सुने होंगे मुख्तलिफ़ तरह के बैराजेस, गुदू बैराज, सखर बैराज, कोटरी बैराज के नाम बहुत ज़्यादा मशहूर हैं स्पेशली सिंध में। और ये रेगुलरली फ़्लो करते हैं। और उसके अलावा ये 2-3 बैराजेस जो मैंने आपको बताया, जिस तरह कोटरी बैराज, सखर बैराज, गुदू बैराज, सिंध वाले बहुत ज़्यादा मशहूर। तो ये बैराजेस क्या होते हैं और ये नेचुरल फ़्लो सिस्टम होता है। तो ये नेचुरल फ़्लो सिस्टम एग्रीकल्चर लैंड तक किस तरह पहुँचता है, तो उसके हवाले से आज की स्टडी है। तो ये जो वाटर होता है जो नेचुरली फ़्लो होता है वो रिवर्स और स्ट्रीम्स में से होता है। लेकिन अगर हमें प्रोवाइड करना है पानी, कहाँ तक हमें प्रोवाइड करना है पानी? हमारे एग्रीकल्चर फील्ड्स के लिए, जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, ताकि वो जो एग्रीकल्चरल फील्ड्स हैं वहाँ पे पानी आए और वहाँ पे इरिगेशन हो, ताकि वहाँ पे प्रोडक्शन हो सके बेहतर से बेहतर। तो उसके लिए जो पानी रिवर्स और स्ट्रीम्स से मोड़ा जाता है और एग्रीकल्चर फील्ड्स तक लाया जाता है। तो उसके लिए जो हमें ज़रूरत होती है ना, वो होती है कैनाल्स की। कैनाल्स और डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल्स, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, वो हमें प्रोवाइड करती हैं। क्या प्रोवाइड करती हैं हमें? ये जो कैनाल्स होती हैं ये हमें प्रोवाइड करती है वाटर। ये जो कैनाल्स हमारे पास, ये हमें प्रोवाइड करती हैं वाटर, जो हमारी एग्रीकल्चर फील्ड्स की तरफ जाता है, ठीक है ना। तो ये जो पानी का मुड़ने का सिस्टम है ना, उसको इस तरह नहीं मोड़ा जा सकता, क्योंकि ये रिवर्स और स्ट्रीम्स में बहुत तेज़ी से फ़्लो कर रहा होता है पानी। और कोई भी वाटर को अगर हमें डाइवर्ट करना है तो हमें एक सॉलिड स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। और ये जो सॉलिड स्ट्रक्चर पानी को मोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं डाइवर्जन वर्क्स, ठीक है ना। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? डाइवर्जन वर्क्स, जो पानी को मोड़ा जाता है, ठीक है ना। तो जो डाइवर्जन वर्क्स होते हैं ना, तो उसका काम क्या है? पार्ट ऑफ वाटर को कैनाल, डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल्स की तरफ मोड़ना, ताकि वो इरिगेशन के लिए यूज़ कर सकें। और जिस तरह हम यहाँ पे इस तस्वीर में देख सकते हैं, एक रेड मार्क से हमें शो किया गया है कि ये हमारा वियर या बैराज है। अब ये वाली बात समझने के लिए कि ये वियर या बैराज, ठीक है ना, तो ये एक्चुअली में डाइवर्जन वर्क्स होते हैं। और डाइवर्जन वर्क्स के अक़साम होते हैं वियर या बैराज। हम यहाँ पे इस तस्वीर में देख सकते हैं कि हमारे पास पानी फ़्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। सबसे पहले पानी इस डायरेक्शन में फ़्लो हो रहा है, और हमारा यहाँ से पानी इस साइड पे भी आ रहा है, ठीक है ना, कैनाल। और ये मुड़ क्यों रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड किए हैं, और इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है हमारे पास? डाइवर्जन नेटवर्क। और उसको फिर ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसको हम वियर भी बोलते हैं और बैराज भी बोलते हैं। तो आइए उनका फ़र्क समझते हैं कि वियर क्या होता है और बैराज क्या होता है। सबसे पहले तो वियर जिस तरह हम यहाँ पे देख सकते हैं, वियर को आप इस तरह समझ लें, एक वॉल की तरह है। एक वॉल बना दी कैनाल के आगे, ताकि पानी वहाँ से लगे और थोड़ा हाई भी हो, और हाई होने के बाद जो आगे जो रिवर होगी उस पे भी वो अगर थोड़ा सा ऊपर है वो कैनाल, जो कैनाल हमने आर्टिफिशियल बनाई है वो थोड़ी सी ऊपर है, तो इस वियर की वजह से वो पानी थोड़ा और ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। इसकी वजह से पानी और थोड़ा ऊपर चला जाएगा, और अगर यहाँ पे कोई कैनाल है तो उसकी जानिब भी ये पानी जा सकता है। और उसके बाद ज़ाहिर सी बात ओवरफ्लो हो रहा है तो यहाँ से भी पानी जा सकता है। तो ये एक वियर है। वियर मतलब एक सॉलिड स्ट्रक्चर जो पानी को का लेवल हाई करने के लिए यूज़ हो और उसको डाइवर्ट करने के लिए भी यूज़ हो, ठीक है ना। उसके बाद हम आते हैं बैराज की तरफ। तो बैराज क्या है? बैराज, अब एक वियर पे हम गेट्स लगा दें, ठीक है ना,
ठीक है ना, और पानी गेट्स के थ्रू जाए, ओवरफ्लो के थ्रू ना आ जाए, तो वो उसको हम बैराज बोलते हैं। जिस तरह हम इस शेप में देख सकते हैं तस्वीर में, यहाँ पे कुछ बैराजेस बनी हुई हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम देख सकते हैं पानी फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पे गेट्स वगैरह हैं, सॉलिड दीवारें भी है लेकिन गेट्स वगैरह भी है यहाँ, ठीक है ना। तो ये, तो अगर हम वियर को प्रोवाइड कर सकते हैं बैराज, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हमारा बैराज हो जाएगी, वो हमारी बैराज हो जाएगी। वियर विद गेट इज कॉल्ड, इज नोन एज बैराज, ठीक है ना। एंड एनी हाइड्रोलिक, एनी सॉलिड स्ट्रक्चर which diverts the water is known as diversion works, ठीक है, which level ups the water and divert the water is known as diversion head works। अब जैसे कि हमने पढ़ा है कि डाइवर्जन हेड वर्क्स क्या होते हैं, तो डाइवर्जन हेड वर्क्स के बारे में हमने पढ़ा कि वो जो पानी को डाइवर्ट करते हैं, वियर और बैराजेस होते हैं। तो एक्चुअली में इनके फंक्शंस क्या होते हैं, कि हम क्यों प्रोवाइड करते हैं। वैसे इसका जो बेसिक मकसद, तो ये बात तो क्लियर हो गई कि पानी को डाइवर्ट करने के लिए यूज़ हो जाता है और वाटर को राइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसके ओवरऑल अगर हम देखे जाएँ तो टोटल 5 इसके पर्पसेस हैं। इसके टोटल 5 पर्पसेस हैं कि क्यों वाटर प्रोवाइड किया जाता है, डाइवर्जन हेड वर्क्स क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ तो वाटर लेवल राइज करने के लिए, उसके अलावा टू एलिमिनेट फ्लक्चुएशंस इन वाटर लेवल, टू एलिमिनेट फ्लक्चुएशंस इन वाटर लेवल। अब इससे क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि जिस तरह हमें पता है कि एक जो रिवर और स्ट्रीम है वो एक नेचुरली फ्लो सिस्टम है। तो एक नेचुरली फ्लो सिस्टम में पानी कभी कम कभी ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे गर्मियों का थोड़ा सा मौसम आया या गर्मी हुई, तो जो बर्फ़ पिघली उससे पानी आ गया बहुत ज़्यादा, तो इस हिसाब से फ्लडिंग वगैरह भी हो जाती है। तो जब हम वियर और या बैराज या डाइवर्जन हेड वर्क, या जब डाइवर्जन वर्क हम प्रोवाइड करते हैं, तो जो पानी है ना उसको रोकता भी है, उसको स्टोर भी करता है और ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होने देता पानी में, कभी ज़्यादा कभी कम। तो वो एक बिल्कुल कैलकुलेशन के साथ बनाया गया होता है। तो वो एलिमिनेट कर देता है फ्लक्चुएशन, जो एक्चुअल फ्लक्चुएशन जो नेचुरल फ्लो में आ रही होती है ना, उन फ्लक्चुएशंस को वो एक रिड्यूस कर देता है, बोल सकते हैं, एलिमिनेट कर देता है। तो हम इसलिए बोलते हैं कि ये एलिमिनेट फ्लक्चुएशन ऑफ वाटर, ठीक है ना। रेज वाटर लेवल, और दूसरा एलिमिनेट फ्लक्चुएशन इन वाटर। उसके बाद है डाइवर्ट पार्ट ऑफ वाटर। तो ये तो बात पहले से क्लियर कि डाइवर्ट पार्ट ऑफ वाटर क्यों करता है, क्योंकि हमें कैनाल वगैरह के लिए ज़रूरत होती है, तो उसका ये एक काम भी होता है। उसको सबसे मेन काम यही होता है, डाइवर्ट पार्ट ऑफ वाटर। उसके बाद एवॉइड वेजरीज ड्यू टू मेंटेनिंग। अब इससे मुराद क्या है, सबसे पहले जो ये अल्फाज है ना, मेंटेनिंग का मतलब है कि पानी शार्प टर्न्स होते हैं ना वाटर में। जिस तरह हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे पास ये तस्वीर है, हमारे पास यहाँ पे ये तस्वीर बनी हुई है, ये भी हम यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि ये एक रिवर है जिसमें शार्प टर्न्स आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह की रिवर्स को मेंटेनिंग रिवर्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो जब हम बैराज या वियर प्रोवाइड करते हैं, तो कभी कभार चांसेस होते हैं कि वो पाथ अपना मूव कर ले, मतलब पाथ वगैरह ये अपने मूव कर ले और मेंटेनिंग आ जाए। तो जो एक्चुअल रिवर या स्ट्रीम होती है उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वहाँ पे ये अपना पाथ तब्दील कर ले। कौन अपना पाथ तब्दील कर ले? अपना पाथ ये तब्दील कर ले रिवर या स्ट्रीम। तो बैराज और रिवर एक्चुअली में एक डिफाइंड पाथ देते हैं, किसको? रिवर और स्ट्रीम, रिवर या स्ट्रीम को कौन देता है डिफाइंड पाथ? बैराज, ठीक है ना। जिसकी वजह से वो अपनी जो मेंटेनिंग है ना वो ख़त्म कर देती है। मेंटेनिंग मतलब शार्प टर्न्स ख़त्म कर देती है। और हमारे पास जो ये ऊपर अल्फाज इस्तेमाल किया गया था वो था मेंटेनिंग, अवॉइड वेजरीज ड्यू टू मेंटेनिंग। वेजरीज से मुराद है कि ऐसी कोई सिचुएशन जो मतलब कंट्रोल से बाहर हो जाए, ठीक है ना। तो अगर हम बैराज या वियर प्रोवाइड करते हैं, तो ये जो वेजरीज आती है या जो अनयूजुअल सिचुएशंस आती हैं कि पानी कुछ किसी और अलग जगह पे फ्लो हो गया, तो ये उससे भी हमें बचा देता है। तो ये बैराज और वियर का ये काम भी होता है कि पानी को अपने कंट्रोल में रखता है, और ये जो वेजरीज होती है ना, अनयूजुअल सिचुएशंस होती है, उसको भी अवॉइड कर देता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हम बोल सकते हैं आसान अल्फाज में कि अवॉइड वेजरीज ड्यू टू मेंटेनिंग, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं कि अवॉइड वेजरीज ड्यू टू मेंटेनिंग। उसके बाद कंट्रोल एक्सेस सिल्ट।
एंट्री, ठीक है ना। तो ये जो सिल्ट फ्लो कर रही होती है ना, सिल्ट हम बोलते हैं सिल्टिंग या स्कोरिंग वगैरह, तो ये जो सिल्ट पानी में कंटेन कर रही होती है वो कैनाल की तरफ भी जा सकती है, आगे डाउन स्ट्रीम साइड की तरफ भी जा सकती है, तो ये उसको भी कंट्रोल कर देता है, क्या वियर या बैराज ही उसको भी कंट्रोल कर देता है। तो टोटल 5 हम बोल सकते हैं आसान अल्फाजों में, हमारे पास टोटल 5 फंक्शंस हैं। और मेरी ख्याल से जो सबसे मेन है वो है डाइव वाटर, क्योंकि ये डिफ़ाइन करता है, ये जो अल्फाज है रेज एंड वाटर लेवल, ये दोनों चीज़ें हैं जो मतलब एक हिसाब से हम बोल सकते हैं कि ये जो ना मेन पर्पज़ है जिस तरह से हम वियर और बैराज जिसको बनाया गया है, ठीक है ना। और जो दो बहुत अहम चीज़ें हैं जिसका हमें हम बोल सकते हैं फ़ायदा होता है, जो वो फंक्शन जिससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, वो है हमारे पास ये वेजेरीज, क्योंकि वो इनिशियल सिचुएशन ख़त्म करते हैं और कंट्रोल सिल्ट को भी कंट्रोल करता है। उसके अलावा एलिमिनेट फ्लक्चुएशन वाटर, ये भी इंपॉर्टेंट है फंक्शन। क्यों? क्योंकि ये फ्लडिंग को रोक देता है। ज़्यादा वाटर का लेवल हाई रेगुलर वाटर तो वो क्रॉस भी कर सकता है हमारे, बोल सकते हैं हम इसको, बैंक्स को, और वो रूरल एरियाज़ की तरफ भी चला जा सकता है। तो ये जो हम अपर साइड पे जब हम ये लगाते हैं ना वियर और बैराजेस, तो आगे जितनी भी रूरल एरियाज़ होते हैं या अर्बन एरियाज़ हैं, जो भी आबादी वाले इलाके होते हैं हमारे पास, वो सब सेफ़ रहते हैं। तो ये एलिमिनेट फ्लक्चुएशन एंड वाटर लेवल इन वाटर बहुत अहम है। तो ये 5 बहुत अहम हम बोल सकते हैं फंक्शंस हैं किसके, डाइवर्जेंट वर्क्स के, मतलब वियर या बैराज। कंपोनेंट्स, तो यहाँ पे एक सवाल आता है कि कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, ठीक है ना। तो कंपोनेंट्स किसके, वियर डाइवर्जेंट वर्क्स कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं सब, यहाँ हम आसान अल्फाज में बैराज के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो टोटल अगर हम एक लिस्ट बनाएं तो टोटल 10 कंपोनेंट्स एक बैराज में हो सकते हैं, जिसमें एक वियर आता है, उसके बाद वियर के हवाले इसकी सारी डिटेल स्टडी हम आगे करेंगे। तो ये एक वियर, सबसे पहले वियर आता है, उसके बाद इम्परवियस फ्लोर, उसके बाद डिवाइड वॉल जो वियर की पोर्शंस को डिवाइड करती है, उसके बाद क्रैश गेट्स जहाँ से पानी आता जाता है और हम इजाज़त देते हैं, खोलते हैं तो पानी जाता है, नहीं तो रुक जाता है। उसके अलावा कैनाल हेडवर्क जो कैनाल की साइड में प्रोवाइड की जाती है, पानी कैनाल की साइड से ही गुजरता है, तो वहाँ पे हम कुछ SI स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाते हैं, तो वहाँ पे वाटर को कंट्रोल करता है। उसका सिल्ट एक्सक्लूडिंग डिवाइसेस, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यहाँ पे हम ऊपर से पढ़ेंगे, लेकिन इसकी अलग से वीडियो बनेगी। लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का टॉपिक है, क्योंकि सिल्ट का जो प्रोसेस है जाने का, ख़त्म करने का, वो बहुत ही आला है, उसका मैकेनिज्म बहुत ज़बरदस्त है। उसके अलावा फिश लेडर, मतलब फ़िश को अप डाउन स्ट्रीम साइड से अप स्ट्रीम साइड जाने के लिए रुकावट नहीं होनी चाहिए, तो फ़िश फ्लो करती रहे, ताकि वो अगर वो कम पानी में होगी तो वो उसके ज़ाया होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो वो एक फ़िश लेडर, एक लेडर की तरह सीढ़ियाँ जिस तरह प्रोवाइड की जाती है, इस तरह से एक फ़िश लेडर प्रोवाइड किया जाता है, ताकि फ़िश का जो फ्लो है ना वो बरकरार रहे, वो भले डाउन स्ट्रीम साइड से अप स्ट्रीम साइड की तरफ चली जाए मज़े से, कोई मसला ना हो। इस तरह एक नेविगेशन लॉग जिस तरह हम फिल्मों वगैरह में देखते हैं कि शिप्स वगैरह क्रॉस होती हैं पुल्स वगैरह से, ताकि और वहाँ पे पुल बंद हो जाती है, गाड़ियाँ वगैरह क्रॉस नहीं हो सकती और हमारे शिप्स वहाँ से क्रॉस हो सकती है। तो जब ज़्यादा शिप्स का फ्लो होता है किसी वाटर से और वहीं भी हमें किसी स्ट्रीम वगैरह से, तो वहाँ पे हम नेविगेशन लॉक लगाते हैं, ताकि वो भले वो खुल जाए और हमारे पास जो ये शिप्स वगैरह हैं वो भी क्रॉस हो सके। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा से ज़्यादा है तो उसके लॉग शूट से मुराद है जो लकड़ी के टुकड़े होते हैं ना, कहीं कहीं रिवर्स में जंगल से क्रॉस होते हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लकड़ियों के टुकड़े होते हैं, तो वहाँ पे वो प्रोवाइड किया जाता है। लॉक शूट मतलब एक दरवाज़ा होता है, जिस तरह नेविगेशन लॉक है शिप्स के लिए, उस तरह लॉक शूट एक दरवाज़ा होता है जहाँ से लकड़ियों के टुकड़े वगैरह, मतलब ये जो दरख्त वगैरह है वो आर पार हो सके। उसके बाद तो हमारे पास आता है रिवर ट्रेनिंग वर्क से मुराद हमारे पास जो ये बैंक्स हम प्रोवाइड करते हैं ना स्ट्रीम और रिवर के आसपास या कैनाल्स वगैरह के आसपास, ताकि पानी उससे ओवर फ्लड वगैरह ना हो, तो इन वर्क्स को बोलते हैं रिवर ट्रेनिंग वर्क्स। के ये भी बहुत एक ठीक ठाक लंबा टॉपिक है, क्यों प्रोवाइड करते हैं, बहुत अलग एग्जाम। यहाँ पे हम खाली मार्जिनल बैंक और गाइड बैंक्स के हवाले से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये एक छोटा सा इंट्रो हो गया, लेकिन इसको अब हम डिटेल में पढ़ते हैं लाइन वाइज, सारे 10 के 10 को। वियर, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो हमारा कंपोनेंट है डाइवर्जेंट वर्क्स का वो है वियर। तो अच्छा, वियर है ना, वो भी 2 तरह के टाइप्स में डिवाइडेड है। जो हम अगर हम ऊपर से एक डाइवर्जेंट वर्क को देखें या बैराज को देखें, तो हमें उसकी शेप कुछ इस तरह से दिखेगी, ठीक है। तो अब इसमें
जो वियर वाला पोर्शन होता है, हम खाली अभी वियर पढ़ेंगे और आहिस्ता आहिस्ता एक एक पार्ट के बारे में आपको नॉलेज बताता जाऊंगा कि कौन सा पार्ट क्या है और उसका काम क्या है। तो ये हम बोल सकते हैं कि वियर दो तरह के हिस्सों में डिवाइडेड है। एक को हम बोलते हैं वियर, सिंपल वियर, और दूसरे को हम बोलते हैं अंडर स्लूज। दूसरे को हम बोलते हैं क्या, अंडर, SLUIC, अंडर स्लूज। ठीक है, तो वियर और अंडर स्लूज, तो इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? ठीक है ना। अब वियर अगर हम लेंथ वाइज ऊपर से देखिए, हम किसी भी एक बैराज को, तो ये हम देख सकते हैं कि एक ये पूरी जो लेंथ है वो डिवाइड की गई है दो हिस्सों में, एक है वियर, एक है अंडर स्लूज। जो वियर है ना वो एक सॉलिड वॉल होगी, और अंडर स्लूज है ना वहाँ पे गेट्स प्रोवाइड किए गए होंगे। ठीक है ना। तो वियर से मुराद है, अच्छा अंडर स्लूज किस साइड पे प्रोवाइड किया जाता है? जहाँ पे हमारी कैनाल है। अंडर स्लूज से मतलब ये मिसाल तौर अगर वाटर यहाँ पे फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो वियर वाले साइड से पानी फ्लो नहीं होगा, बल्कि अंडर स्लूज वाली साइड वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, बल्कि वहाँ पे जहाँ से पानी कैनाल की तरफ जाए। ठीक है ना। अब अच्छा सपोज़ करते हैं कि अगर हमारे पास कैनाल है वो दोनों डायरेक्शन से है, मतलब इस डायरेक्शन से भी है और इस डायरेक्शन से भी है, तो फिर हम अंडर स्लूज किस साइड पे प्रोवाइड करेंगे? हम दोनों साइड्स पे अंडर स्लूज प्रोवाइड करेंगे। लेकिन फिर ये जो पूरी लेंथ होगी ना इसकी बैराज की, वो 3 हिस्सों में डिवाइड की जाएगी, 2 में नहीं डिवाइड की जाएगी, 3 मतलब कैसे? यहाँ पे भी अंडर स्लूज होगा, यहाँ पे भी अंडर स्लूज होगा, और बीच में जो पोर्शन बचेगा ना हमारे पास, वो होगा हमारे पास क्या, वियर। ठीक है। तो ये हम बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास इस तरह से है कि एक साइड पे हमें कैनाल निकालनी है, तो जिस साइड पे हमें कैनाल निकालनी है वहाँ पे हम अंडर स्लूज प्रोवाइड करते हैं, और वियर हम वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे हमें कोई कैनाल नहीं होती। लेकिन हम सपोज़ करते हैं हमारे पास एक रिवर है, इस साइड पे फ्लो कर रही है। ठीक है। और यहाँ पे हमारा पास क्या बोल सकते हैं हम, अच्छा ये टॉप व्यू है, और यहाँ पे हमारे पास बैराज प्रोवाइड की गई है, तो हम बीच में प्रोवाइड करेंगे क्या, हमारे पास वियर। ठीक है। और यहाँ पे अंडर स्लूज होगा, और यहाँ पे भी अंडर स्लूज होगा। ठीक है। क्यों दोनों साइड्स पे? क्यों? क्योंकि यहाँ से भी एक रिवर निकल रही है, और यहाँ से भी एक रिवर यहाँ से भी एक कैनाल निकल रहा है। तो अगर दोनों साइड से कैनाल है तो 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, बीच वाला वियर, बाकी 2 साइड्स वाला अंडर स्लूज। और अगर हमारे पास एक साइड से अंडर स्लूज एक साइड से कैनाल है, तो जिस साइड पे कैनाल होगा उस साइड पे हम अंडर स्लूज प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, वियर सबसे पहला जो पार्ट कंपोनेंट था वो था वियर। सेकंड जो हमारे पास कंपोनेंट है वो है इम्परवियस फ्लोर। तो इम्परवियस फ्लोर से मतलब क्या है? जो हमें पता है कि सबसे पहले तो एक आपको बोल सकते हैं कि हम एक काम है होमवर्क वगैरह के हवाले से, कि मतलब आपका होमवर्क है कि सिल्टिंग और स्कोरिंग में फ़र्क क्या है। ठीक है ना। जब भी हम बैराज या वियर वगैरह बनाते हैं या डैम की बात कर रहे हैं, तो स्कोरिंग और सिल्टिंग वगैरह यकीनन होती है रिवर में। स्कोरिंग और सिल्टिंग तो एक नेचुरल प्रोसेस है, एक रिजाइम या परफेक्ट चैनल हासिल करने के लिए। ये तो एक रेगुलर चीज़ें जो होती रहती है ताकि वो एक परफेक्शन हासिल कर सके कोई भी एक रिवर अपने पाथ को। तो ये जो तो ये डिफरेंस क्या होता है स्कोरिंग और सिल्टिंग में? एक वर्टिकल होता है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, वही सॉइल का ही होता है। लेकिन ये मालूम करना ये आपके लिए मैं बोल सकता हूँ कि ये होमवर्क है। तो ये जो स्कोरिंग और सिल्टिंग होती है ना, ये फ्लोर में होती है। तो अगर हम वियर और बैराज प्रोवाइड करते हैं तो इसकी जो स्कोरिंग और सिल्टिंग की जो तादाद है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और इस तरह से हम बोल सकते हैं कि मसले मसाइल भी हो सकते हैं। और ये पानी जो ज़ाहिर सी बात है ये ऊपर से ओवरफ्लो करेगा, तो ये हाई वेलोसिटी के साथ जंप भी करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो फ्लोर है, जो बैराज के अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम साइड पे हैं, ये वल्नरेबल हो जाते हैं। वल्नरेबल मतलब ये कमज़ोर हो जाते हैं। तो इसके वल्नरेबिलिटी मतलब उसकी कमज़ोरी को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं इम्परवियस फ्लोर। थर्ड हमारे पास जो कंपोनेंट है उसको हम बोलते हैं आसान अल्फाजों में डिवाइड वॉल। डिवाइड वॉल प्रोवाइड की जाती है अंडर स्लूज और वियर इन दोनों के बीच में। अब हमें ये बात पता है कि ये हमारा कौन सा, ये वाला पोर्शन हमारा अंडर स्लूज है और ये वाला पोर्शन हमारा वियर है। तो इन दोनों के बीच में जो ये वाली वॉल प्रोवाइड की गई है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डिवाइड वॉल। और ये टॉप व्यू है, टॉप व्यू से इंतकार। अच्छा, उसके बाद जो कंपोनेंट हम स्टडी करते हैं वो है क्रेस्ट गेट। क्रेस्ट गेट क्या होता है? ये वैसे तो पुराने ज़माने में मैनुअली बनाया जाता था, जिसको हाथ से रोटेट किया जाता था।
व्हील्स वगैरह के थ्रू। लेकिन अब ये ऑटोमेटिक और इलेक्ट्रिकल गेट्स हैं, तो एक बटन से ही ये खुलना शुरू हो जाते हैं। तो ये क्रेस्ट गेट्स हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ से पानी फ्लो कर सकता है। ये जब गेट्स सब खुलते हैं तो इनसे पानी फ्लो करता है और अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम साइड की तरफ जाता है। जब ये बंद होते हैं तो ये अप स्ट्रीम पे ही पानी रहता है। तो ये होते हैं क्रेस्ट गेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गेट्स होते हैं मॉडल। तो अब आजकल के ज़माने में यही इलेक्ट्रॉनिक गेट्स ही यूज़ किए जाते हैं। अच्छा, कैनाल हेडवर्क्स। तो कैनाल हेडवर्क्स क्या होते हैं? कैनाल हेडवर्क्स, अब हम आसान अल्फाजों में बोलें तो हमें पता है कि जो हमारे पास जो ये रिवर है, जो हमें तस्वीर में दिख रही है, ये हमारे पास जो रिवर है ये फ़्लो कर रही है इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे ये हमारे पास जो रेड कलर में शो हो रहा है वो हमारे पास है वियर और बेरा या डाइवर्जन वर्क। तो यहाँ से एक कैनाल निकल रही है उसके आगे से, अगर हम देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कैनाल के आगे भी एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, अगर हम तस्वीर में देखें तो ये जो स्ट्रक्चर है, अगर हम इसको जूम करके देखें तो कुछ इस तरह से हमें दिखेगा। ये जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कैनाल के फ्रंट पे, इसको हम बोलते हैं कैनाल हेडवर्क, ठीक है ना। तो ये पानी को की क्वांटिटी या उसके लेवल वगैरह को मेंटेन करता है कैनाल के थ्रू। जो भी पानी कैनाल की तरफ जाता है तो उसका जो डिज़ाइन डिस्चार्ज है वगैरह, या जितना भी पानी हमारे पास डिज़ाइंड है कि इस साइड जाए, उसको सारे को कंट्रोल करना, सिल चार्ज को कंट्रोल करना, वो सारी कैनाल हेडवर्क की जिम्मेदारी है। तो ये हमारा कैनाल हेडवर्क है। कैनाल हेडवर्क एक डाइवर्जन वर्क ही हुआ, मतलब जो कैनाल के हेड पे प्रोवाइड किया गया ताकि पानी के लेवल को कैनाल की तरफ मेंटेन रखें। अच्छा, सिल्ट एक्सक्लूडिंग डिवाइसेस, यहाँ पे हम बहुत शॉर्ट पढ़ने वाले हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंशाल्लाह इस पर एक वीडियो बनेगी, इसका पूरा प्रोसेस किस तरह ये मतलब पानी में से सिल्ट को निकाल देता है। तो इसका यहाँ पे हमें खाली ये बात मालूम होनी चाहिए, जब हम कैनाल हेडवर्क पढ़ रहे हैं तो इतनी बात हमें मालूम होनी चाहिए कि सिल्ट एक्सक्लूडिंग डिवाइसेस सिल्ट को रिड्यूस करते हैं। तो इट अलाउज less salt not it allows less soil, less silt to pass through the barrages or towards the canal side, so it reduces the silt। इतना काफ़ी है इस टॉपिक में। अगर हम इसको अलग से पढ़ेंगे तो फिर इसकी बाकायदा एक प्रोसेस के हवाले से हम पढ़ेंगे कि ये किस तरह सिल्ट को रिड्यूस करता है। कंपोनेंट हमारे पास वो है फ़िश लेडर। फ़िश लेडर ऐसे समझ लीजिए जिस तरह हमें किसी ऊंचाई पे जाना होता है तो हम एक लेडर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास सीढ़ियाँ वगैरह नहीं हैं तो हम एक सीढ़ियाँ ही हम यूज़ करते हैं किसी अब पोर्शन पे जाने के लिए यूजुअली। तो वो जो सीढ़ियाँ होती है वो इंसानों के लिए होती है। इसी तरह एक फ़िश लेडर हम बोल सकते हैं प्रोवाइड किया जाता है बैराजेस और स्ट्रीम्स के दरमियान। तो ये फ़िश लेडर का काम क्या होता है? फ़िश लेडर का काम होता है कि मछलियों को एक जगह मिले जहाँ से वो अपने आप को फ्लो कर रही है। देख सकते हैं यहाँ पे मछलियाँ भी, ये मछलियाँ हैं जो हमें दिख रही हैं कि ये डाउन स्ट्रीम साइड से अप स्ट्रीम साइड की तरफ जाती हैं। यहाँ पे भी इस तस्वीर में हम देख सकते हैं, मैंने गूगल सर्च किया और ये बहुत ज़बरदस्त तस्वीरें थी। मैंने सारों का एक स्क्रीनशॉट ले लिया और ये सारी शो कर रहा हूँ। ये बहुत बेहतरीन एक बोल सकते हैं शो है कि किस तरह मछलियाँ क्रॉस होती है डाउन स्ट्रीम साइड से अप स्ट्रीम साइड की तरफ, और इस तरह एक हम बोल सकते हैं कि एक फ़िश लेडर प्रोवाइड किया जाता है मछलियों को ताकि वो डाउन स्ट्रीम साइड से अप स्ट्रीम साइड की तरफ आ जाएं। तो ये जो पाथ होता है इस पाथ को हम बोलते हैं फ़िश लेडर, और ये यूजुअली प्रोवाइड कहाँ पे किया जाता है? अंडर डिवाइड वॉल के अलोंग प्रोवाइड किया जाता है, डिवाइड वॉल के अलोंग, ठीक है ना। नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारे पास नेविगेशन लॉक। नेविगेशन लॉक इसी तरह से समझ लीजिए कि बैराजेस पे एक गेट बना दिया गया ताकि जो शिप्स हैं वो क्रॉस कर सके। जब भी हम किसी रिवर स्ट्रीम से ज़्यादा शिप्स वगैरह क्रॉस करती हैं तो अगर उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है तो हम गेट्स प्रोवाइड करते हैं, उनको हम बोलते हैं नेविगेशन लॉक। और ये नेविगेशन लॉक का मुराद है ये फिक्स्ड, ये जो हमारे बोल सकते हैं कि ये फिश नहीं, हमारे पास शिप्स हैं वो क्रॉस कर सकें, ठीक है ना। ये नेविगेशन लॉक जिस तरह हम फिल्मों वगैरह में देखते हैं कि खुलता है गेट्स वगैरह और वहाँ से नेविगेशन और ये शिप्स वगैरह क्रॉस करती हैं। तो यही है हमारे पास नेविगेशन लॉक, मतलब शिप्स को क्रॉस करने का पाथ या एक गेट वगैरह। तो जब भी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है तो नेविगेशन लॉक वियर और बैराजेस पे भी प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि जो शिप्स हैं वो क्रॉस कर सकें बैराज या रिवर को। एक और कंपोनेंट है किसका? हमारा डाइवर्जन वर्क्स का, जिसको हम बोलते हैं लॉक शूट। लॉक शूट बिल्कुल सेम है नेविगेशन लॉक की तरह। नेविगेशन लॉक में क्या होता है कि शिप्स पास करती हैं एक गेट के थ्रू ताकि वो आर पार हो सके किसी एक बैराज से। इसी तरह से एक गेट होता है जैसे टिम्बर या लॉग या दरख्त के टुकड़े, वो जो कचरा होता है वो सारा पार हो सके उस वियर और बैराज के थ्रू।
ठीक है ना, तो उसको हम लॉग शूट बोलते हैं। जब भी हमारे पास बहुत ज़्यादा कचरा वगैरह होता है या लॉग्स होते हैं जो पहाड़ों में होते हैं, कहाँ से एक रिवर वगैरह से, और वहीं पे हमने बैराज वगैरह बना दिया है। और यूजुअली कोई फॉरेस्ट एरियाज़ होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा दरख्त वगैरह गिरते हैं, तो इन जगहों पे अगर कोई वियर या बैराज बनाया हुआ है तो वहाँ पे एक लॉग शूट ज़रूर प्रोवाइड करें। ये हमारे पास कंपोनेंट है डाइवर्जन वर्क्स का, वो है हमारे पास रिवर ट्रेनिंग वर्क्स। रिवर ट्रेनिंग वर्क्स क्या होते हैं? रिवर ट्रेनिंग वर्क्स होते हैं, हम इसको आसान अल्फाजों में अगर हम समझें तो ये जिस तरह हम बैंक्स नहीं प्रोवाइड करते हैं दोनों साइड्स पे रिवर और स्ट्रीम की, ताकि वाटर ओवरफ्लो ना हो, इसी तरह से रिवर ट्रेनिंग वर्क्स जब भी हम कोई हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसके साइड्स में बहुत ज़्यादा मजबूत और पक्के हम बैंक्स बनाते हैं, और उन बैंक्स को हम रिवर ट्रेनिंग वर्क्स कहते हैं। तो ये बहुत अकसाम के होते हैं, लेकिन जब हम खाली डील कर रहे हैं डाइवर्जन वर्क से, मतलब बैराज से, तो हम खाली दो तरह के रिवर ट्रेनिंग वर्क से मुंसलिक होते हैं, और वो होते हैं गाइड बैंक और मार्जिनल बैंक। ठीक है ना, अगर हम प्रोवाइड नहीं करें लेट सपोज रिवर ट्रेनिंग वर्क, तो अगर हम बैराज वगैरह बनाएंगे ना तो उसकी सूरत हाल बिल्कुल इस तरह बन जाएगी जिस तरह हम इस तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह ये एक हम बोल सकते हैं वेजेरीज आ गई हैं इस पूरे रिवर सिस्टम में। हम देख रहे हैं यहाँ से लेकर घूमते हुए किस तरह से पानी ओवरऑल फ्लो हो गया है, कि यहाँ पे बैंक्स वगैरह प्रोवाइड नहीं की गई है। तो अगर हम प्रोवाइड करें, अभी हम इस तस्वीर में देख सकते हैं दो तरह की हम बैंक्स प्रोवाइड करते हैं, एक होती है मार्जिनल बैंक, दूसरी होती है गाइड बैंक। तो एक होती है मार्जिनल, दूसरी होती है गाइड बैंक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गाइड बैंक क्या होती है सब, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे गाइड बैंक लिखा हुआ है और गाइड बैंक शो किया गया है कि गाइड बैंक ये है, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली में जो ये गाइड बैंक है ये क्यों प्रोवाइड किया जाता है? अच्छा, इसका जो एक्चुअल जो रीज़न होता है वो होता है कि जो रिवर और स्ट्रीम है वो एक डिफाइंड पाथ से क्रॉस करे और इसको इसकी साइड्स को तोड़े नहीं और ओवर फ्लड ना करते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे एक हिसाब से हम बोल सकते हैं आसान अल्फाजों में कि एक वॉल बनी हुई है और वॉल को ज़ाहिर सी बात है क्रॉस करना है, या तो वो उसके साइड से करेगा या तो उसके ऊपर से करेगा। हम चाहते हैं कि ये जो वॉल बनी हुई है जिसको हम बोलते हैं बैराज, तो इसके ऊपर से करे, तो हम ज़ाहिर सी बात है साइड्स में ऐसी एक दीवारें वगैरह बनाएंगे, यहाँ पे अगर हम रिवर की बात करें तो ऐसे बैंक्स बनाएंगे जहाँ से वो अपना एक जो डिफाइंड पाथ है वो नहीं तोड़े। तो इसलिए हम गाइड बैंक्स प्रोवाइड की जाती है। ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाई जाती हैं और स्टोन पिचिंग के थ्रू बनाई जाती हैं, और ये अप स्ट्रीम साइड पे ज़्यादा होती है। इनकी लेंथ अगर हम देख सकते हैं तो अप स्ट्रीम साइड पे इनकी लेंथ ज़्यादा है, अगर हम मुकाबला करें इसका डाउन स्ट्रीम साइड की तरफ जाने, डाउन स्ट्रीम साइड पर इसकी कम है। उसके बाद जो मार्जिनल बैंक्स की बात करते हैं, ठीक है ना। जो मार्जिनल बैंक्स या मार्जिनल बुंड लिखा हुआ है यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मार्जिनल बैंक्स या मार्जिनल बुंड जॉइंट टू हाई कंटोर्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ ये थोड़ा सा हाई, जो मार्जिनल बैंक्स होते हैं ना, जो गाइड बैंक्स होते हैं वो जाके आगे अपने, अब गाइड बैंक्स आगे जाके मिलते हैं हाई बैंक्स से, उन हाई बैंक्स को हम बोलते हैं मार्जिनल बैंक्स। ये यकीन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती जितनी गाइड बैंक्स होती है, लेकिन ये ठीक ठाक हाइट पे होती हैं और इनफ स्ट्रेंथ होती है ताकि जो रिवर है वो अपने एक पाथ में ही फ्लो करे। ये भी कुछ हद तक हमारे पास ये बैंक्स भी चलती हैं, उसके बाद उससे ज़्यादा हाई बैंक्स आ जाती हैं जो पानी जो रिवर के मतलब रिवर को अपने एक डिफाइंड पाथ में रखती हैं। तो रिवर ट्रेनिंग वर्क्स, अगर हम डाइवर्जन वर्क्स की बात कर रहे हैं तो रिवर ट्रेनिंग वर्क्स दो अकसाम के होते हैं। एक होता है हमारे पास गाइड बैंक और मार्जिनल बैंक। गाइड बैंक डायरेक्टली प्रोवाइड किए जाते हैं वियर और बैराज के साथ, और गाइड बैंक आगे जाके मार्जिनल बैंक के साथ मिलते हैं। तो टॉपिक में हमने पढ़ा है कि डाइवर्जन वर्क्स क्या होते हैं। ये वो ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो डाइवर्ट करते हैं पार्ट ऑफ वाटर कैनाल की तरफ ताकि वो रेगुलर यूज़ के लिए हो सके। और उसके बाद हमने पढ़ा कि वे इसके फंक्शंस क्या होते हैं, 5 बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं इसके, और उसके बाद हमने इसकी मुख्तलिफ कंपोनेंट्स पढ़े। तो ये आज का हमारा टॉपिक था डाइवर्जन वर्क्स।